Assalamu alaikum. Today we are discussing about the chapter 12 of second year. तो आज हम चैप्टर जो 12 है फिजिक्स का सेकंड ईयर का उसके बारे में बात करेंगे। उसका जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है कूलम लॉ वो आज पढ़ेंगे। तो वो अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, इसी तरह इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस के मुतालिक बात करते हैं, चार्जेस के रेस्ट होने से मुतालिक बात करते हैं। तो यह फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें चार्जेस रेस्ट फॉर्म में होते हैं, मूव नहीं कर रहे होते। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक डील्स विद द चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यह फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें चार्जेस रेस्ट की हालत में होते हैं, मूव नहीं कर रहे होते हैं, तो उसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का। जैसे नाम से जाहिर है, इलेक्ट्रो मींस चार्जेस एंड स्टैटिक मींस रेस्ट की फॉर्म में। तो ऐसे चार्जेस जो रेस्ट की फॉर्म में होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। तो इसमें सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स वो फोर्स होती है जो एटम्स मॉलिक्यूल्स बनाने में या होल्ड्स करने में अहम किरदार अदा करती है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? द फोर्स व्हिच होल्ड्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दैट मेक अप एटम्स एंड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स वो वाली फोर्स होती है जो चार्जेस को पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने में, बाउंड करने में, एटम्स को बनाने में, मॉलिक्यूल्स को बनाने में काम आती है, अपना अहम किरदार अदा करती है। तो इसमें हमारे पास है कूलम लॉ जो बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो कूलम लॉ क्या है? ये दिया गया था 1784 में कूलम्स ने। तो जो कूलम्स था एक इंजीनियर था, उसने इसके मुतालिक बात की थी कूलम लॉ, इसलिए उसके नाम से क्या रख दिया गया? कूलम लॉ रख दिया गया। दिस वाज प्रेजेंटेड बाय चार्ल्स कूलम इन 1784 AD। इसका मतलब है कि ये जो लॉ है ये कूलम ने दिया है जो कि एक इंजीनियर था 1784 में। तो ये इसकी डेफिनेशन क्या है? कूलम लॉ क्या कहता है? कूलम लॉ बेसिकली कहता है कि जब आपके पास दो पॉइंट चार्जेस होते हैं तो उनके दरमियान लगने वाली जो फोर्स होती है वो इनके मैग्नीट्यूड के, जो इनके मैसेज हैं उनके मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जबकि उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जो डिस्टेंस है उसके स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो इसी तरह यहाँ पर एक लफ्ज यूज हुआ है पॉइंट चार्जेस। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ पॉइंट चार्जेस के पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं। तो पॉइंट चार्ज के बारे में बताऊंगा कि पॉइंट चार्ज क्या होते हैं। बेसिकली पॉइंट चार्ज वो होते हैं जिनका मैस ना होने के बराबर होता है, तो उन्हें हम नाम देते हैं पॉइंट चार्जेस का। ऐसे चार्जेस जिनका जो मैस हो वो ना होने के बराबर, यानी कि इतना कम मैस होता है, बहुत ही लो मैस होता है, तो हम उन्हें नाम देते हैं पॉइंट चार्ज का। तो हकीकत में इनका कोई मतलब कि मैस नहीं होता, लेकिन इनका बहुत कम मैस होता है, तो इसलिए हम इन्हें नाम देते हैं पॉइंट चार्जेस का। अब इसी तरह इस डेफिनेशन में कूलम लॉ ने इनको इस्तेमाल किया है पॉइंट चार्जेस का कि दो पॉइंट चार्ज ऐसे चार्ज होते हैं जो आपस में उनका जो मैग्नीट्यूड होता है और उनका जो मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। तो फोर्स जो होगी इनके मैग्नीट्यूड के जो प्रोडक्ट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जबकि उन दो पॉइंट चार्ज का जो दरमियानी फासला है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो इसी तरह फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड, यानी कि इसमें ये बताया हुआ है कि जो फोर्स इन दो पॉइंट चार्ज पर लग रही है वो इनका जितना मैस है उनका जो प्रोडक्ट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फोर्सेस, इसकी जो डेफिनेशन है फोर्सेस बिटवीन टू पॉइंट चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि जो दो पॉइंट चार्ज हैं उनके दरमियान जो फोर्स है वो उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और उन दोनों चार्जेस के दरमियानी जो फासला है इसके स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो अब फर्ज करें मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है।
ये जो फोर्स है ये सेम चार्जेस पर रिपेल करती है और ऑपोजिट चार्जेस पर अट्रैक्ट करती है। तो जो सेम चार्जेस होंगे वो आपस में रिपेल करेंगे और जो ऑपोजिट चार्ज होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसके लिए फर्स्ट करें, मेरे पास दो चार्ज हैं जो कि दोनों क्या है, सेम चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पर ये मेरे पास Q1 है और ये मेरे पास Q2 है। Q1 पर फोर्स F12 लग रही है, जबकि Q2 पर जो फोर्स है वो F21 लग रही है। तो इसका मतलब है जो Q2 चार्ज है इस पर जो Q1 चार्ज है वो फोर्स लगा रहा है। इसी तरह अभी जो Q2 चार्ज है इस पर Q1 चार्ज लगा रहा है। तो जो वो ये फोर्सेस लगा रहे हैं उनको हमने नाम दिया है F12 का, इसी तरह F21 का। तो दोबारा देखें, ये चार्ज Q1 है जो कि पॉजिटिव है, ये चार्ज Q2 है जो कि पॉजिटिव है। दोनों चार्ज सेम है, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। अब जो चार्ज Q1 है ये Q2 पर फोर्स लगाता है जिसे हमने नाम दिया है F21 का। और इसी तरह अब जो Q1 पर फोर्स लगाता है उसे हमने नाम दिया है F12 का। तो ये हमारे पास दो चार्ज थे जो कि सेम कंडीशन के थे, तो उन पर फोर्सेस इस तरह लग रही थी। अभी हमारे पास डिफरेंट चार्जेस हैं, यानी कि एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। यहाँ पर ये जो दोनों चार्जेस हैं ये ऑपोजिट चार्जेस हैं, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को कशिश करेंगे। तो यहाँ पर एक चार्ज Q1 है जो कि पॉजिटिव है, जबकि दूसरा चार्ज -Q2 है जो कि माइनस की फॉर्म है, यानी कि ऑपोजिट फॉर्म है। अभी ये जो चार्ज है ये फोर्स लगाता है इस पर और इसी तरह ये फोर्स लगाता है इस पर, लेकिन इस दफा ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो मैथमेटिकल फॉर्म क्या है इसकी, तो जैसे कि डेफिनेशन के मुताबिक है कि जब फोर्स इन दोनों चार्जेस पर लगती है तो वो इनके मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो इसी तरह F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के। तो ये दोनों चार्ज हैं, Q1 है और इसी तरह Q2 चार्ज है। तो ये दोनों चार्जेस हैं, इनका जो मैग्नीट्यूड है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये वाली फोर्स। जो दोनों चार्जेस हैं इनका जितना भी मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस फोर्स के, यानी कि दो चार्जेस आपके पास हैं उन पर फोर्स उतनी लग रही होगी जितना उनका मैग्नीट्यूड होगा। अगर उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जितनी फोर्स हमारे पास आएगी वो उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगी। ये जो साइन है ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी साइन कहा गया इसे। अब इसी तरह F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r का स्क्वायर। इसका मतलब है वो जो फोर्स इन दोनों के दरमियान पैदा हुई थी वो वाली फोर्स जो है वो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, दोनों चार्जेस के दरमियान ये वाला जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब है कि जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतना कम डिस्टेंस होगा और जितनी कम फोर्स होगी उतना ज्यादा डिस्टेंस होगा दोनों चार्जेस के दरमियान। तो इनवर्सली प्रोपोर्शन से मुराद ये होता है एक चीज अगर बढ़ रही है तो दूसरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस फॉर्म में जो फोर्स है वो अगर इंक्रीज होगी तो डिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसी तरह अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम इकट्ठा कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F इज इक्वल F Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर। तो यहाँ पर फिजिक्स में हम इक्वेशन को इक्वल करने के लिए प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करते हैं, तो उसकी जगह हम यूज करते हैं। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 एंड F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ R। और इसी तरह ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है फिजिक्स में हम इसकी जगह यूज करते हैं इक्वल एंड कांस्टेंट। तो इसको खत्म करेंगे, इसकी जगह हम यूज करेंगे इक्वल एंड के। तो यहाँ पर इसकी जगह क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा एंड के आ जाएगा। तो ये जो के है ये बता रहा है कांस्टेंट के बारे में, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो इसकी कंडीशन के बारे में बता रहा है। यानी कि जब फोर्स है ये उस वक्त बराबर होगी उनके मैग्नीट्यूड के और मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के और उनके जो डिस्टेंस है उनके स्क्वायर के उस वक्त बराबर होगी जब हमारे पास ये के कांस्टेंट आएगा। वेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो के है वो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है।
ये बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो कूलम लॉ में जो K है ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। इसकी जो डिपेंडेंस है वो दो चीजों के ऊपर है। वो है डिपेंडेंस द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस, के जो चार्जेस हैं उनकी नेचर कैसी होगी, क्या वो दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, क्या वो दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं, या एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, या एक बड़ा चार्ज है या एक छोटा चार्ज है, या दोनों बड़े चार्ज हैं या दोनों छोटे चार्ज हैं, या दोनों पॉइंट चार्ज हैं। तो इसी तरह ये जो नेचर ऑफ चार्ज है इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो दोबारा देखें, ये जो K है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ चार्ज के ऊपर, कि चार्ज की नेचर कैसी होगी, चार्ज किस तरह का होगा। तो चार्ज, दोनों जो चार्ज हैं वो किस तरह के होंगे, यानी कि दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, या एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, या दोनों का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा या दोनों का मैग्नीट्यूड कम होगा, या उनमें से एक का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा दूसरे का कम होगा। तो ये इस तरह जो चार्जेस हैं उनके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह K जो है वो दूसरी चीज किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच फोर्स चार्ज आर मेजर्ड। तो ये जो K है ये डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर, चार्ज के ऊपर, कि ये किस सिस्टम में मेजर किए जाते हैं। तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच फोर्स चार्ज एंड आर मेजर, तो ये फोर्स और चार्ज किस सिस्टम में मेजर किए जाते हैं, किस सिस्टम में आप इसकी पैमाइश करेंगे, इस पर भी डिपेंड करता है K कांस्टेंट। तो K कांस्टेंट क्या होता है, मीडियम बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज फ्री स्पेस। तो मीडियम जो है जब फ्री स्पेस होगा उस वक्त K की वैल्यू कितनी होगी, जब आप मीडियम यूज कर रहे हैं फ्री स्पेस यूज कर रहे हैं उस वक्त इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो वो हमारे पास है K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये फ्री स्पेस परमिटिविटी को शो करता है कि फ्री स्पेस परमिटिविटी क्या चीज है। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू है हमारे पास 8.85 10⁻⁻12 कूलम का स्केयर पर न्यूटन, इसके बाद है पर मीटर का स्केयर। तो ये क्या चीज है, ये फ्री स्पेस परमिटिविटी है, उसकी वैल्यू है, उसके ऊपर ये K डिपेंड करता है। अब जब इसकी वैल्यू जो है K की एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो K बराबर इसके आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास जो K की ओरिजिनल वैल्यू है वो आ जाएगी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम का स्केयर। तो ये K की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। K कांस्टेंट की वैल्यू फ्री स्पेस में ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब इसी तरह इस फार्मूले में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हम इजीली दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है, जो कूलम फोर्स है, उसको फाइंड कर सकते हैं।